दोस्तों, आज की वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस चीज से कि क्या 2-4 हजार रुपए आपकी जान की जो कीमत है उससे ज्यादा बड़े हैं? क्या आप सिर्फ 2-4 हजार रुपए के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा सकते हो, अपनी जान दे सकते हो? क्या ऐसा है? क्योंकि आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं, ऐसे मेरे पास कुछ केसेस आते हैं इंस्टाग्राम पे जहां पे लोग फंस चुके हैं फ्रॉड लोन एप्स के चक्कर में, चाइनीज लोन एप्स के चक्कर में। और सिर्फ 2-4 हजार, 5-6 हजार रुपए का जो लोन होता है, जो छोटा लोन होता है, उसके चक्कर में वो हैरेसमेंट में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि कुछ सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं। कोई कहते हैं कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, कोई डिप्रेशन में जा चुका है सिर्फ 2-4 हजार रुपए के लिए। और वो भी एक ऐसे लोन ऐप से जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कहीं कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो डर है वो है जो कि स्कैमर सामने जो फ्रॉड बंदा बैठा वो उनके दिमाग में बिठा रहा है। इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में दोबारा से मैं उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बताने वाला हूं, बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप वैसा माइंडसेट रखोगे जैसा एक रखना चाहिए, तो आपको इस लोन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। आपको डरा सकता है कि आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे, रियलिटी ग्राउंड पे अगर आप देखोगे, तो कहीं भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होता। बस आपको डराया जाता है, आपके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि आपको नुकसान हम कर देंगे, लेकिन वो नुकसान अगर आप प्रैक्टिकली तरीके से देखोगे तो आपका कहीं भी नुकसान नहीं हुआ होता। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरू करता हूँ वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरे पास कुछ टाइम पहले कुछ एक मैसेज आते हैं कुछ लोगों के, जहाँ पे, और मुझे अभी कुछ न्यूज़ भी सुनने में आई थी किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही, कि 2-4 हजार रुपए के लोन के चक्कर में, 2 हजार रुपए के लोन के चक्कर में किसी ने सुसाइड कर लिया। और कि उसकी किसी ने, जो स्कैमर था सामने वाला, उसने उसकी मॉक फोटो बना के भेज दी। और उसने उससे परेशान होकर शर्मिंदगी के मारे सुसाइड कर लिया। तो क्या 2 हजार रुपए का लोन या फिर जो शर्मिंदगी है कि आपकी फोटो किसी ने मॉर्फ कर दी, इस वजह से आप सुसाइड कर लोगे? क्या आपकी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई कि आप 2 हजार रुपए के चक्कर में किसी ने भी आपकी कोई भी फोटो एडिट कर दी और आप अपनी जान जो है गवा दोगे? ना अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, ना आप अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचोगे, ना आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे। सीधा आप अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे सिर्फ एक 2 हजार 3 हजार रुपए के लोन के चक्कर में। आपका तो 2-3 हजार रुपए का लोन है, लेकिन जिन्होंने करोड़ों रुपए का लोन लेके जो भागे हुए हैं, जब वो अपनी लाइफ को कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुशी खुशी जी रहे हैं अपने जिंदगी में, तो आप 2-4 हजार रुपए का बर्डन इतने ज्यादा अपने सर पे क्यों ले रहे हो? और मैंने इस चीज में देखा कि जो 2-4 हजार के लोन होते हैं ना, उसमें जो दिक्कत होती है लोगों की, वो ये नहीं होती कि उन्होंने लोन ले लिया, उन्हें लोन चुकाना है। चुका तो वो सकते हैं, लेकिन दिक्कत जो उनके साथ ये होती है वो ये होती है कि स्कैमर उनका माइंडसेट जो है वो इस तरीके से कर देता है, इतना उन्हें परेशान, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। उनका जो एक तरह से जो डेली की लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और ये मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, जो एवरेज बंदा है उसके बारे में भी, जो पढ़े लिखे हैं लोग उनके बारे में, सबके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि माइंडसेट सबका कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करता ही है। स्कैमर इस तरीके से आपको डराता है कि आपकी फ़ोटो हम एडिट कर देंगे, एडिट करके मॉर्फ करके बना के भेज देंगे आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को। आपकी बदनामी हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप कैसे किसी को जवाब दोगे? हम गालियां देके आपकी फ़ोटो भेजेंगे। हम आपकी फ़ोटो का जो है गलत तरीके से मार्केटिंग करेंगे कि आप गलत सर्विस देती हो, वगैरह वगैरह। जिस भी तरीके से वो बदनाम कर सकते हैं आपको। तो वो इस तरीके से आपके दिमाग में माइंडसेट बिठा देते हैं। तो यहाँ पे बात ये नहीं आती कि आपको लोन चुकाना है, यहाँ पे बात ये आती है कि आप बदनामी से कैसे डरो। तो ये एक माइंडसेट होता है लोगों का, क्योंकि 5-6 हजार रुपये लोग उतार सकते हैं, उनके लिए इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली ये बात ये होती है कि ये जो बार बार मॉर्फ फोटो आती है उससे कैसे बचे। और यहाँ पे लोन चुकाना कभी भी सॉल्यूशन नहीं था। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि लोन उनका चुकाना कभी भी सॉल्यूशन है नहीं। तो अगर आप उसको सॉल्यूशन मांग रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, कि आप उनका लोन चुका दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा और आप बाहर निकल आओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोन चुकाओगे, दोबारा से आपके बैंक में सेम अमाउंट क्रेडिट होगा, हो सकता है ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट हो, फिर सेम बात आपको बोली जाएगी, फिर आपकी मॉर्फ फोटो भेजी जाएगी, फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो लोन चुकाना तो कभी भी सॉल्यूशन है ही नहीं। मैं हमेशा मना करता हूँ, अपनी हर वीडियो में मना करता हूँ, और जो भी लोग मेरे पास आते हैं मैं सबको मना करता हूँ। सॉल्यूशन है उस चीज से लड़ना, उस चीज से बाहर निकलना, उस चीज को फेस करना। रिश्तेदारों को आपकी कोई फोटो मॉफ करके भेज देगा तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। वो मॉफ्ड फोटो जो होती है वो इतनी घटिया क्वालिटी की एडिटिंग होती है, इतनी बेकार क्वालिटी की एडिटिंग होती है कि एक स्कूल का बच्चा भी उससे अच्छी एडिटिंग कर लेगा। किसी भी रैंडम फोटो पे
उसकी मुंडी उड़ा के आपकी मुंडी लगा दी जाती है, आपका सर लगा दिया जाता है, और जो स्कैमर सोचता है वो सोचता है कि इन्होंने बहुत तगड़ी एडिटिंग कर दी है। वो एक बहुत ही घटिया क्वालिटी की, लो क्वालिटी की या थर्ड क्लास क्वालिटी की एडिटिंग होती है, कि अगर आप किसी अनजान को भी दिखाओगे ना, जो कि कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, वो भी देख के बता देगा कि ये तो फेक फोटो है, चेहरा अलग से लगाया हुआ है। तो जब वो दिख रहा है सामने से फेक फोटो है, किसी ने आपकी एडिट करी हुई है फोटो, तो आपको ऐसा क्यों डरना है, आपको ऐसी शर्मिंदगी का क्या डर हो गया कि वो आपकी जेन्युइन फोटो है। जो लोग आजकल डरते हैं वो ऐसे डरते हैं जैसे उनकी असली में वो फोटो है, जैसे असली में किसी ने उनकी कोई पर्सनल फोटो लीक कर दी है, कोई प्राइवेट फोटो लीक कर दी है। वो तो भाई मॉफ फोटो है, इंटरनेट से निकाली हुई है, किसी और की वो बॉडी है, चेहरा हटा के आपका चेहरा लगा दिया जाए, ऐसा तो फिर कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है। अगर आपकी यही वीकनेस है कि आपकी मॉक फोटो से आप इतना ज़्यादा डरते हो, तो फिर तो कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। कोई भी आपकी मॉक फोटो बना देगा, आपके पास भेज देगा कि ये जो भी मॉक फोटो बना दी है, 50,000 रुपये भेज दो। तो आपके सबके अकाउंट में ऐसे ही अपनी मॉक फोटो भेज दोगे। तो ये तो आपका डर हो गया, आपको इसी से तो जीतना है कि आपको कोई भी मॉक फोटो बनाना है, अगर आप सही हो अपनी जगह और आप सामने वाले को प्रूव कर सकते हो कि कोई मिसयूज कर रहा है मेरी फोटो का, तो उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। तो भाई आप ही के रिश्तेदार हैं, आपके कॉन्टेक्ट हैं, वो स्कैमर के रिश्तेदार नहीं है, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी बात पर भरोसा करेंगे, वो स्कैमर की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। तो अगर कोई स्कैमर आपके कॉन्टैक्ट्स को ये धमकी दे रहा है, कि आपको ये धमकी दे रहा है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स को भेज देगा आपकी मॉफ करी फोटो, तो आप इससे इतना क्यों डर जाते हो कि आप अपनी बिल्कुल ज़िंदगी खत्म कर दोगे कि नहीं जी अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, अब मैं बिल्कुल छोड़ के जा रहा हूँ परिवार वालों को। आप एक टाइम पे ये सोचिए कि अगर आप चले गए तो आपके परिवार वालों को क्या होगा, कौन वो लोन जो है रीपे करेगा, क्या स्कैमर वहीं पर ही रुक जाए, क्या वो आपके परिवार वालों को परेशान नहीं करेगा फिर। तो आप ऐसे अपनी लाइफ की जो कीमत है वो इतनी कम क्यों आंकते हो कि आप 4-5 हज़ार के लोन के चक्कर में अपनी जो है बिल्कुल पूरी लाइफ खत्म कर दोगे। आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी बात पर भरोसा करेंगे अगर आप उन्हें समझाओगे कि यार ऐसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और हो सकता है वो आपका साथ भी दें, वो भी कहें कि ठीक है कोई नहीं, आने दे कॉल, हम देख लेंगे। तो आप उनसे डायरेक्टली बात करो कि ऐसा कुछ हुआ है यार, तो हमारा साथ दें, और ऐसे किसी फोटोज पे जो है यकीन ना करें, तो वो ब्लैकमेल करने की कोई कोशिश कर रहा है। आसानी से चीज़ वो सॉल्व हो सकती है। 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, सिंपली आपको यही कहना है कि कोई नेसेसरी तरीके से मांग रहा है, मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया, ये ब्लैकमेलर्स हैं। आजकल सबको पता है कि स्कैम हो रहे हैं, किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है स्कैम्स की। तो आपको इतना अपने ऊपर लोड लेने की क्या जरूरत है कि मैं स्कैम में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ मन नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं लग रहा है। यार अपनी डेली लाइफ जियो, स्कैम हो गया ठीक है, आपने कहीं गलत नहीं करा, आपका मन ये जानता है कि आपने कहीं गलत नहीं करा, आप सही हो, आपके इंटेंशन साफ थी, किसी ने फ्रॉड करा है तो उसे करने दो। आपने अपने ऊपर नहीं नुकसान पहुंचाना, आपने वो रीपेमेंट नहीं करनी है। आप अगर रीपेमेंट करोगे तो आप भी उस स्कैम का पार्ट हो, और आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप स्कैम की रीपेमेंट कर रहे हो तो वो एक स्कैमर के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, और आपके पास स्कैमर के अकाउंट से ही पैसे आ भी रहे हैं, तो इस केस में आपका बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है। तो इसलिए पेमेंट करने का बिल्कुल भी ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि आप पेमेंट करके बच सकते हो उस चीज़ से। किसी भी ऑथोराइज अकाउंट में वो पैसे नहीं जाएंगे। वो चाइनीज लोन ऐप्स होते हैं, इनका कोई भी वजूद नहीं होता। अगर आपका ये भी डर है ना कि आपका सिबिल खराब हो जाएगा, या आपका कहीं क्या कहते हैं, आपको कहीं भी लोन नहीं मिलेगा दोबारा से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कोई वजूद नहीं होता, कोई इनका एग्रीमेंट नहीं होता, कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई वो सिविल स्कोर आपका ख़राब नहीं कर सकते, ना ही वो रजिस्टर्ड ऐप्स होते हैं। वो सिर्फ एक चाइनीज लोन ऐप्स होते हैं जिनको फंडिंग की जाती है, चाइना में बैठ के लोग ऑपरेट करते हैं। वो उस तरीके के लोन ऐप्स होते हैं, हज़ारों लोन ऐप्स हैं ऐसे मार्केट में रजिस्टर। प्ले स्टोर पे कुछ जिनकी कंप्लेंट हो जाती है, प्ले स्टोर उन्हें हटा देता है। अब प्ले स्टोर पर बात आती है कि प्ले स्टोर पे लिस्टेड क्यों है फिर, जब ऐसे फ्रॉड लोन ऐप्स हैं। तो भाई प्ले स्टोर तभी हटाता है जब आप उसको कंप्लेंट करोगे, उसको मिलेंगी कंप्लेंट्स। अब प्ले स्टोर को खुद सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि वो फ्रॉड लोन ऐप है। अब प्ले स्टोर खुद थोड़ी चला रहा है उस लोन, खुद थोड़ी ना यूज़ कर रहा है। अब यूज़र जब रिपोर्ट करते हैं किसी ऐप के बारे में, तब प्ले स्टोर एक्शन लेता है, रिव्यू करता है कि सच में ऐसा है या नहीं है, फिर वो उसे डीलिस्ट करता है अपने उससे। तो प्ले स्टोर पे किसी भी ऐप का लिस्ट होना जरूरी नहीं है कि वो उसकी आ, आ, कि वो जेन्युइन ऐप ही हो या उनने कभी फ्रॉड ना करा हो। तो वो बाद में पता चलता है जब लोग रिपोर्ट करना शुरू करते हैं प्ले स्टोर को कि ऐसा कुछ है, ऐप से ये फ्रॉड, तब प्ले स्टोर उसे डीलिस्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म से। तो इन सब चीज़ों को इतना हावी नहीं होने देना अपने ऊपर कि आप अपनी जान की बाजी ही लगा दो, अपनी लाइफ ही खत्म कर दो। लोन ऐप है, छोटा मोटा लोन है, कोई इतनी बड़ी लोन नहीं है, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। जिंदगी में हजारों चीज़ें हैं करने वाली, हजारों जिम्मेदारियां हैं आपकी। तो आप इतने छोटे लोन ऐप से कि किसी ने आपकी फोटो माफ कर दी, किसी ने आपको धमकी भरे मैसेज भेज दिए, कोई ये कह रहा है कि मैं आपको कॉन्टैक्ट को भेज दूंगा, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा आपको इफेक्ट करनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ठीक से अपने रिश्तेदार वगैरह को समझाओगे, अपनी बात रखोगे, तो कोई भी आपकी बात पर भरोसा कर लेगा। ऐसा कोई नहीं है रिश्तेदार जो भरोसा ना करे। सिंपली आपने ये कहना है कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट कहीं लीक हो गई, किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया है, कोई किसी ने मेरे से गलत लिंक पे क्लिक करवा लिया है जानबूझ के, तो उसके मेरा फ़ोन हैक हो गया। तो आपके रिश्तेदार समझेंगे और आपका साथ देंगे।
जाम की बाजी खत्म करके तो आप बेजंगी हार जाओगे और कभी भी जीत नहीं पाओगे, अपनी फैमिली को और मुश्किल में डाल जाओगे। तो इसलिए इस चीज़ से बचना है, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना है कि ये 2-4 हज़ार का लोन आपको परेशानी में डाल सकता है। तो ये जब भी आपको ये 7 दिन वाले लोन ऑफर्स दिख रहे हैं ना, इनसे तो बिल्कुल बच के ही रहना। और ये जो कभी-कभार लोन के मैसेजेस नहीं आते, योर दिस लोन 50,000 लोन इज़ अप्रूव्ड, चेक नाउ, या दिस लोन इज़ पार्शियली अप्रूव्ड, चेक नाउ। इन सब ऑफर से ही बच के रहना, क्योंकि ये भी जो है उन्हीं ऐप्स पे ले जाते हैं। तो हमेशा जेन्युइन ऐप्स की तरफ जाओ, रिव्यू चेक करो, बैंक्स की तरफ जाओ लोन के लिए। और ये 2-4 हज़ार के जो शॉर्ट लोन है ना, इनसे ट्राई करो जितना बच सकते हो उतना बचो। तो ये हमारी रिचार्ज की वीडियो टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको एक जागरूक करने की कोशिश करी कि ये जो स्टेप लिए जाते हैं जल्दबाजी में, 2-4 हज़ार के लोन के चक्कर में अपनी जान की बाजी लोग लगाए थे, ये बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। और ऐसे लोन ऐप से ही बचना चाहिए और 10 बार सोचना चाहिए ऐसे कोई डिसीजन लेने से पहले। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।